संस्कृति और समृद्धि का देश भारत असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। भारत जितना समृद्ध है उतना रहस्यमय भी। पुराणों की गाथा हो या रूमानी ताकतों का साया, भारत की धरती खुद में अलौकिक है। दोस्तों, क्या आप रोमानी दुनिया के अस्तित्व को मानते हैं? अगर नहीं तो आप हिंदुस्तान के इस गांव के बारे में क्या कहेंगे? एक ऐसा गांव जहां इंसान नहीं रहते, परिंदे भी यहां आने से कतराते हैं। लेकिन किसी गांव में महिलाएं बात करती हैं, इंसान चहलकदमी करते हैं। 200 साल से वीरान पड़े इस गांव से आती हैं आवाजें। क्या यह हकीकत है या महज अफवाह? क्यों अंधेरा घिरने के बाद लोग इस दिशा में आने से थर्राते हैं? क्या यह गांव श्रापित है? किसने दिया श्राप? हिंदुस्तान की धरती का यह रहस्य आज भी बना हुआ है। दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाले हैं जो दिन में तो लोगों की चहल पहल की वजह से गुलजार रहता है, लेकिन रात होते ही यहाँ ऐसा सन्नाटा फैल जाता है कि जिसकी वजह से यहाँ कोई जाना नहीं चाहता। ये एक ऐसा गांव है जहाँ रहने वाले सारे लोग एक ही रात में अचानक गायब हो गए थे और जिनका कभी कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों, दिल थाम कर देखिए हमारी ये स्टोरी। 200 सालों से वीरान पड़े इस रहस्यमय गांव का नाम बताने से पहले जानिए दिल्ली की एक टीम ने क्या कहा। भूत, प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने इस गांव में रात बिताई। टीम ने माना यहाँ कुछ ना कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा अनियंत्रित हो गया। आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहे इस कैमरे को अचानक ऐसा क्या हुआ होगा? इसे लेकर टीम ने कहा वहां कुछ था। हम जैसे ही पास जाते गए हमने महसूस किया सुनसान इलाके में ऐसा क्या हो सकता है जिसे कैमरा मंजूर ना हो। जी हाँ, पुरातात्विक विभाग ने इस गांव को अपने अंदर रखा है, जहां रात के अंधेरे में आना सख्त मना हो जाता है। 200 सालों से यह गांव श्राप ग्रसित है। यह गांव राजस्थान के जैसलमेर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे कुलधरा नाम से जानते हैं। राजस्थानी संस्कृतों को खुद में समेटे ये गांव अद्भुत है। राजस्थानी संस्कृति की अनुपम कलाकारी आप यहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ अनजान आवाजों की दहशत में यह गांव लोगों में खौफ पैदा करता है। कुलधरा पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। कहा जाता है कुलधरा एक रात में वीरान हो गया। कुलधरा गांव के वीरान होने के पीछे एक अजीबोगरीब रहस्य है। कहा जाता है कि कुलधरा 13वीं शताब्दी में बसा था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। तकरीबन 200 वर्ष पहले इस गांव की एक सुंदर लड़की पर दीवान की नजर पड़ गई। दीवान किसी भी हालत में युवती को अपनाना चाहता था। समृद्ध कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद था। सभी मंगलमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस बीच अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर ने गांव को बर्बाद कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की लड़ाई अब इज्जत पर आ गई थी। कुंवारी लड़की के सम्मान के खातिर गांव वाले किसी भी ताकत से लोहा लेने के लिए तैयार थे। आत्मसम्मान की इस लड़ाई में गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। और कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और अपने पंचायतों ने फैसला किया कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज भी परिंदे उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दे दिया और आज भी यह गांव श्राप को झेल रहा है। तभी यहाँ रहने की कोशिश करने वाले बर्बाद हो गए।
कई लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन कोई भी यहां रह नहीं सका। बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव आज भी वीरान हैं। ये 2 गांव कुलधरा और खाबा है। तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक यह गांव आबाद नहीं हो सके। कहा जाता है कि यहाँ आज भी रूमानी शक्तियों का कब्जा है। कई बार इन ताकतों को अनुभव किया गया है। कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास है। इन आशंकाओं के बीच कुलधरा का रहस्य लोगों को आज भी अचंभित करता है। बाजार से भी चहल पहल की आवाजें आती हैं। यहाँ महिलाएं बात करती हैं, ऐसी आवाजें आती हैं और उन महिलाओं की चूड़ियों और पायलों की आवाजें भी हमेशा सुनाई देती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया, जिसके पार दिन में तो 2 सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। रहस्यमय गांव के कुछ अनसुलझे राज आज भी हैरत में डाल देते हैं। यहाँ एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और लोग मानते हैं वो आगाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं जो भी रात में यहां ठहरा उसके साथ अनहोनी हो जाए। ये कैसी अनहोनी है, इस पर अभी भी राज है। क्या लोग सच में कुलधरा में रूमानी ताकतों के शिकार हो जाते हैं? कुछ वक्त पहले कुलधरा के रहस्य की पड़ताल करने दिल्ली की एक टीम पहुंची। यह टीम भी एक ऐसे ही हादसे का शिकार हुई थी। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था। तस्वीरों को कैमरा बेहद आराम से कैद कर रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे टीम के सदस्य हक्का बक्का रह गए। जैसे ही कैमरा बावड़ी के ऊपर आया, वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। यह सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है, लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है। कुलधरा की सुनसान और बंजर जमीन का पीछा वह श्राप आज तक कर रहा है। तभी तो जिसने भी उन मकानों में रहने या उस स्थान पर बसने की हिम्मत की, वह बर्बाद हो गया। इतिहासकारों के अनुसार पालीवाल ब्राह्मण बेहद अमीर थे। उनके पास सोने के बहुमूल्य आभूषण हुआ करते थे, जिन्हें वे जमीन में गाड़ कर रखते थे। इसलिए यहाँ पर आते जाते लोग कुलधरा की जमीनों पर गड्ढा खोदकर रत्नों की तलाश में रहते हैं। और यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लगता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या सच में कुलधरा गांव रूमानी ताकतों के कब्जे में है? कमेंट करके जरूर बताएं।